स्तुति हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रेडी है ना? प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर ने हमसे प्रेम करके आज का दिन में यूथ मीटिंग में हम सब शामिल होने के लिए पिता ने अनुग्रह दिखाया, इसके लिए यीशु नाम में पिता को कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया स्तोत्रम। आइए आंख बंद की सिर झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे आज की प्रार्थना की आशीष के लिए। आज का प्रार्थना में पिता महिमा पाना चाहिए प्रभु यीशु के द्वारा प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। स्वर्गीय पिता धन्यवाद परमेश्वर, पृथ्वी और आसमान बनाया परमेश्वर, सारे सृष्टि को सृजन किया पिता, यीशु नाम में हमें बुलाया परमेश्वर, यीशु की रक्त के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की पुनरुत्थान की शक्ति के द्वारा जान दिया, लहू बहाया, प्राण त्याग हुआ यीशु मसीह की बलिदान के द्वारा। हालेलुया। उसके ऊपर विश्वास रखने के लिए हमारे जीवन में मौका दिया पिता, कोटि कोटि धन्यवाद। आपका एकलौता पुत्र को हमारे उद्धार के लिए भेजा है पिता, कोटि कोटि धन्यवाद। हमारे ऊपर आपकी प्रेम के लिए धन्यवाद, सबसे श्रेष्ठ प्रेम के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु नाम में। हम भी प्रभु आराधना करने के लिए, धन्यवाद करने के लिए, आपकी भलाई कामों को याद कर कर स्तुति करने के लिए मौका देता है पिता, धन्यवाद। आज का यूथ मीटिंग आपके हाथ में सौंप रहा हूँ पिता। ओ चारों तरफ से जवान लोग यीशु नाम में अधिकार यीशु नाम में आने की कृपा देता है पिता, धन्यवाद। हालेलुया। आज का मीटिंग शुरुआत से लेकर अंत तक आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। वचन में, गानाओं में, हालेलुया, नासरी यीशु मसीह नाम में आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद पिता। इस पूरा जगह को यीशु की रक्त के द्वारा शुद्ध हो जाए इन जीसस नेम। पूरा पूरा इस जगह यीशु की लहू में सील कर रहा हूँ इन जीसस नेम। यीशु की रक्त के द्वारा शुद्ध किया पिता, धन्यवाद। हालेलुया। सारे महिमा आपको देते पिता। आज का मीटिंग के सामने पोराट कर रहा है, शैतान की काम प्रेरणा, शैतान की जाल बी ब्रोकन इन जीसस क्राइस्ट ने। धन्यवाद पिता, आपकी कामों के लिए धन्यवाद। सबको तृप्तता देता है प्रभु, धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। आने वाला है, आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। पहले तो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा हैं बदल जाएंगे। पहले तो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा है बदल जाएंगे। पल भर में ये देखो सब कुछ होने वाला है। पल भर में ये देखो सब कुछ होने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। तेरे दिल के सारे गम बढ़ते जाएंगे, बीत गए जो लम्हे तेरे पास ना आएंगे। तेरे दिल के सारे गम बढ़ते जाएंगे, बीत गए जो लम्हे तेरे पास ना आएंगे। दुनिया में तू तन्हा ही रह जाने वाला है, दुनिया में तू तन्हा ही रह जाने वाला
हालेलुया, हालेलुया, यस हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। यस हालेलुया। तो आज के लिए नवंबर का है ना, गाने का समय अंकिता, क्वेश्चंस वेदिका, स्टोरी निकिता, कंठस्थ वेदांत और प्रथमेश, वोट भावेश। ओके, तैयार है सब लोग? तैयार है सभी लोग? आ गए? सभी लोग आए हैं क्या नहीं? फर्स्ट सॉन्ग है, उसके बाद में क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस के लिए आया और स्टोरी के लिए ओके, उसके बाद में वेदांत और प्रथमेश का है और उसके बाद में भावेश। फिर बोलना चाहिए ना पहले ही। तो आप ले लो, आप ले लो, आप ही क्योंकि आपको पोस्ट करना चाहिए, नहीं पोस्ट फिर भी नहीं, आप अभी कभी प्रिपेयर हो जाओ। हे एस हालेलुया। तो शुरू करते प्रार्थना करके आज का सीए को। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान ईश्वर प्रभु दयालु प्रेमी परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ राजा आज का प्रभु, इस समय के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। आप सामर्थ्य परमेश्वर है, जिंदा खुदा है, जीवित परमेश्वर है, दयालु। आपका दयावंत हाथों को फैलाकर प्रभु तूने हमें रक्षा किया, संभाला अभी तक राजा। पापा मैं प्रार्थना करती हूँ पूरा जगह अपने कंट्रोल में ले ले, पूरा पूरा पवित्र आत्मा परमेश्वर आपकी आत्मा की अगुवाई हमारे बीच में बहुत आयत से होने के लिए प्रभु सहायता कर। ना तो शक्ति से ना तो बल से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा, सेनाओं का यहोवा का यही वचन। पापा तू तेरी महिमा के लिए कार्य कर पापा, तेरे हाथों में प्रभु इस समय को मैं सौंप रही हूँ पापा। अबा आपका इच्छा के बिना, आपकी मर्जी के बिना इस जगह पर अबा और दूसरा कुछ भी सोच पापा हालेलुया इस जगह पर होने मत दे राजा। सिया प्रोग्राम पूरा प्रभु तेरे हाथों में मैं समर्पण करती हूँ। जितने बच्चे प्रभु इसके लिए तैयार होकर आए हैं, उन सभी बच्चों को यीशु के नाम से मैं ब्लेस कर रही हूँ राजा। आशीष कर प्रभु और हालेलुया आपकी आत्मा से प्रभु भरकर खड़ा कीजिए पापा। तुझको ही महिमा मिले प्रभु सभी कार्यक्रम के द्वारा। सारे आदर महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से मांगती हूँ पिता परमेश्वर, आमीन। बोलेंगे आमीन, आमीन, हालेलुया। सिया प्रोग्राम होने के बाद आपको एक शॉक सुनाऊंगी मैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मेरा नाम अंकिता है और आज मेरा सॉन्ग है ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, 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 तेरी आत्मा के द्वारा।
हालेलुया। आज मेरा CMA क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन, यीशु और यूहन्ना के जन्म की घोषणा करने के लिए कौन सा स्वर्गदूत भेजा गया था? जन्म की घोषणा करने के लिए कौन सा स्वर्गदूत भेजा गया था? और यीशु के जन्म की घोषणा करने के लिए कौन सा स्वर्गदूत? सेकेंड, फिल इन द ब्लैंक्स है। धन्य हो तुम जो डैश डैश हो, क्योंकि परमेश्वर का राज तुम्हारा है। धन्य हो तुम जो डैश डैश हो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। पहिला, परमेश्वर वचन जेव्हा हे करतो ना, तेव्हा परमेश्वर त्याच्यात सांगतो, खूप वचन आहेत त्याच्यात। धन्य, त्याच्यातलं पहिलंच वचन आहे, त्याच्यामध्ये परमेश्वर बोलतो धन्य हो तुम, असे 3 वचन आहेत, पहिला वचन आहे हा त्याच्यातला। हा एकच वर्ड आहे, एकच वर्ड आहे, एकच म्हणजे पूर्ण। 6व्या अध्यायामधलं आहे, 6व्या अध्याय। आशीष और शोक के वचन में है वो। तीसरा, यीशु की शिष्याएं कौन है? शिष्याएं, वो 3 स्त्रियों के नाम लिखे हैं जो जब 12 चेले चुने गए उनके साथ वो भी थी, मतलब पीछे पीछे हो रहे थे। हाँ, 3 औरत थे वो, उन, हाँ, सेवा करने के लिए शिष्याएं, 3 औरतों के नाम है वो। हो गया? चौथा क्वेश्चन, दृष्टांत में बीज का अर्थ क्या है? दृष्टांत में बीज का अर्थ क्या है? 8वें अध्याय में से। दृष्टांत समजवताना परमेश्वराने सांगितले की बीज म्हणजे काय आहे। हाँ, बीज काय आहे ते, बीज अर्थ। हाँ, प्रभु ने मतलब जब पतरस पूछता है कि इस दृष्टांत का अर्थ क्या है, समझा नहीं, तो प्रभु पहले ही लाइन में बोलता है कि दृष्टांत में बीज का अर्थ ये है।
हो गया। पांचवा, जो बीज अच्छी भूमि पर गिरे उनका क्या हुआ? जो बीज अच्छी भूमि पर गिरे उनका क्या हुआ? सातवां, सातवां, यीशु ने जब कहा परंतु तुम मुझे क्या कहते हो, तब पतरस ने क्या उत्तर दिया? यीशु ने जब कहा कि तुम मुझे क्या कहते हो, तब पतरस ने क्या उत्तर दिया? हां, एक वर्डच दिले त्याच्यात. हां, फक्त त्याच्यात दिले तोच. 9व्या अध्यायामध्ये या. सातवां, यीशु के रूपांतर के समय पहाड़ पर उनके साथ कौन से 3 लोग थे? चेले में से. यीशु के रूपांतर के समय पहाड़ पर उनके साथ कौन से 3 लोग थे? 3 चेलों के नाम है वहाँ पे. आठवां, चेलों ने प्रार्थना करना किस अध्याय में सीखा? वहाँ पे एक अध्याय दिया गया है, पहला ही लिखा है कि चेलों ने प्रार्थना करना सीखा. वो कौन सा अध्याय है? हो गया. 9, हमें कौन सा धन इकट्ठा करना है? हमें कौन सा धन इकट्ठा करना है? टेंथ भूमिका में से लुक्का पुस्तक में यीशु को किन 2 स्वरूप में प्रस्तुत किया गया है? भूमिका के फर्स्ट लाइन में ये लिखा है, लुक्का पुस्तक में यीशु को किन 2 रूप में प्रस्तुत किया गया है? रूप में. एकदम फर्स्ट लाइन मध्येच उत्तर आहे त्याचं, कि लुक्का ने इस पुस्तक में यीशु को इन 2 रूपों में प्रस्तुत किया है. वो एक निकाला है. ठीक है, लिखो. यूहन्ना क्या कहलाया जाता है? जकरिया के स्तुति के गाने में जकरिया कहता है कि हे बालक तू डैश डैश कहलाया जाएगा. बपतिस्मा देने वाला जाता है. जकरिया अपने स्तुति गान में लिखते हैं. हाँ, नहीं, परमेश्वर से जोड़ कर दिया गया हो ना.
हाँ हाँ, परमेश्वर से वो क्यों परमेश्वर के चुना गया, वो नाम दिया गया उसे। यूहन्ना यूहन्ना क्या कहलाया जाता है? जकरिया के स्तुतिगान में ऐसा लिखा है कि हे बालक, तू डैश डैश कहलाया जाएगा। हाँ, ते तिकडे लिहिलेलं आहे, वही है। परमेश्वर ने उसे क्यों चुना, वही लिखा है वहां पे। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम निकिता है और आज मेरी स्टोरी है। मैं प्रार्थना करती हूँ, प्रभु मुझे सहायता कर। अब हालेलुया, स्टोरी कहने के लिए पापा तेरे लोगों के मुझे इस्तेमाल कर। प्रेज द लॉर्ड। तो एक मतलब बहुत बड़ा गांव रहता है। तो उस गांव का एक पाटिल बोलते हैं हम लोग, साहूकार जैसे जो गांव को संभालता है, वैसे एक आदमी रहता है। बहुत उसका खुशहाल परिवार रहता है। उसको बीवी और एक इकलौता बच्चा रहता है। तो बहुत अच्छे से उनका परिवार चल रहा होता है। लेकिन क्या होता है कि कुछ उसके वाइफ को बीमारी आने के वजह से वो मर जाती है, बहुत टाइम से पहले मर जाती है। तो वो जो होता है वो बहुत दुखी होता है, क्योंकि उसका परिवार ही उसके लिए सब कुछ होता है। तो उसकी जब वाइफ मरती है बहुत दुख में रहने लगता है। पर उसका बेटा बहुत छोटा रहता है, तो वो अपने बेटे की तरफ देखता है कि मैं इसके तरफ देखकर जीऊँगा, यही मेरा भी सहारा है, इसको ही मैं देखकर जीऊँगा। तो फिर वो बहुत रिच रहता है, बहुत पैसा वगैरह सब कुछ उसके पास होता है। और अभी उसके लिए पैसे से ज़्यादा उसका बेटा ही उसको बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। तो ऐसे बहुत दिन बीतते जाते हैं, वो बच्चा बढ़ता है। वो बहुत ऐसा 20 ईयर्स का होता है। तो उसके पापा उसको बोलते हैं कि तू अभी यहाँ गांव में मत पढ़, बाहर जा, बाहर के गांव में तुझे मैं पढ़ने के लिए भेजता हूँ, बाहर के कंट्री में। तो उसको वो भेजता है बाहर के कंट्री में पढ़ने के लिए। बहुत अभी वो उसका पूरा डिग्री रहता है 4-5 साल का। तो वो सोचता है, अभी वो अपने मन के ऊपर पत्थर रख लेता है कि अभी मेरा बेटा चला गया है, तो मैं अभी वो वहाँ पर जाएगा, मुझे पता नहीं वापस आएगा कि नहीं आएगा। वो वहीं पर सेटल हो जाएगा, उसे कोई मिल जाएगा पार्टनर, तो वहीं पे सेटल होगा। मुझे फिर से क्यों याद करेगा, अभी वो जवानी का उम्र में, अभी उसको लाइफ जीना है पूरा, अभी वो बूढ़े बाप को क्यों आएगा, मतलब बूढ़े बाप के लिए क्यों आएगा। ऐसा सोचकर वो क्या करता है, जो भी उसका गांव में बहुत बड़ा घर रहता है वो छोड़ कर है ना अपने रिलेटिव के पास रहने जाता है। तो वहाँ पे भी वो कुछ अपनी जगह लेता है, खरीदता है, वहाँ पे अच्छे से रहने लगता है। तो वहाँ पे मतलब वो टाइम पे मोबाइल्स वगैरह नहीं थे, तो लेटर्स वगैरह आते थे। तो उसको एक लेटर आता है अपने बेटे का कि पापा जैसे ही डिग्री ख़त्म होगा मैं फिर से अपने घर पे, जो जहाँ पर मम्मी पापा मतलब हम सब रहते थे, वो वाले घर पे मैं आने वाला हूँ। तो उसके पापा बहुत खुश होता है कि मेरा बेटा फाइनली अभी उसने सोचा मेरे बारे में, वो आ रहा है। तो वो बहुत खुशी खुशी से बोलता है कि मैं, वो वाला घर बहुत गंदा हुआ रहता है क्योंकि वो बंद था बहुत दिन से। तो वो सोचता है मैं उस घर को ऐसा बनाऊंगा कि वो बहुत खुश होगा। तो वो क्या करता है, जितने भी गांव में अनएम्प्लॉयड लोग थे जिनको काम नहीं रहता, उन सबको बुलाता है कि आओ मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ काम है। सबको बुलाता है, बहुत सारे लोग होते हैं, तो सबको बुलाता है, बोलता है कि मैं तुमको 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट देता हूँ, तुम पूरा इस घर में जो भी मतलब अच्छे से पूरा इंटीरियर अच्छे से करो और बाहर पूरा गार्डन लगाओ, पूरा जो भी पेड़ पौधे बहुत अच्छे से उगाओ। 5 साल है, बहुत अच्छे से नेचर का लगना चाहिए और घर में जो है सिटी का फील आना चाहिए, मतलब पूरा ऐसा सेट करना चाहिए कि मेरा बेटा खुश होना चाहिए, वो बाहर से आ रहा है। तो गैलरी बनाओ, अच्छे से टेरेस बनाओ, वहाँ पे बहुत अच्छे से डेकोरेशन करो तुम लोग। पूरा उनको समझाता है, सारे जो भी मजदूर है सबको समझाता है और कहता है कि मैं आऊँगा, देखने के लिए आऊँगा और तुम्हारा जो भी रहेगा मजदूरी मैं तुमको कुरियर के द्वारा मतलब ऐसे भेजूँगा, सबको अपना अपना मिल जाएगा। तो वो लोग मज़दूर सब बहुत खुश होते हैं और वो काम करने लगते हैं। तो जो भी है अभी क्या होता है कि कुछ मज़दूर गिने चुने मज़दूर है ना,
गिने चुने मजदूर ही ईमानदारी से काम करते हैं, हर दिन आते हैं, अपने समय पर आते हैं, जो भी उनको काम करना है, झाड़ी लगाना है या फिर कुछ भी काम करना है, वॉल बनाना है, वो सब अपना अपना काम करके जाते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब मेजॉरिटी जो होते हैं वो लोग क्या करते हैं, आते हैं, अभी देखने के लिए हमको कोई भी नहीं है तो आते थे, बैठते थे, पूरा दिन आराम करते थे, मस्त खाते थे, पीते थे, और जब शाम को उनको मजदूरी उनका आता था लेकर जाते थे। ऐसे 4 साल तक उन्होंने ऐसे ही किया। अभी लास्ट ईयर बाकी था, 5वां साल आने वाला था। अभी वो लोग डर आ गया उनके अंदर। जो ईमानदारी से कर रहे वो अपना काम हर रोज़ कर रहे, जिन उनको जितना सौंपा गया वो अपने अपना कर रहे थे। अभी 5वां साल आ गया, अभी इन लोगों को अभी इनकी आंखें खुल गई कि अभी 5वां साल है, हम अभी काम स्टार्ट करेंगे। तो सब लोग बहुत ऐसा फिर जोश आता है उनको, फिर वो काम करने लग जाते हैं। क्या होता है, उसका जो लड़का होता है उसका डिग्री का टर्म्स बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। कुछ यूनिवर्सिटी में कुछ जल्दी से हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम आने वाला था वहाँ पर, कुछ वॉर वगैरह चालू था, तो उसका टर्म्स जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो अभी सोचता है मैं जाऊँगा, पिता को, मैं अपने पापा को सरप्राइज़ दूंगा कि मैं आ गया हूँ करके। तो वो बहुत खुशी से निकलता है उधर से और अपने घर पर जाता है, जो वहाँ पर काम चल रहा है उधर। देखकर वो अपने घर की हालत देखकर बहुत नाराज़ होता है कि कैसा घर बना दिया है मेरा, क्या पूरा आधा आधा काम करके रखा था। इससे अच्छा पहले वाला अच्छा था, इतना उन लोगों ने पूरा ख़राब कचरा वगैरह उधर करके रखा था। तो वो बहुत उदास होता है, अपने पापा को बोलता है चिट्ठी भेजकर कि घर की हालत क्या है। तो पापा आता है फिर उसका, और उसका पापा फिर सबका लेखा लेता है। जितने भी मज़दूरों ने आलसी से काम किया था, मज़े किए थे ना, वो इतने डर जाते हैं, उनको बोलने के लिए कुछ आंसर ही नहीं रहता है। तो फिर जितना भी इन लोगों ने पैसा लिया था उनका डबल फाइन भरना पड़ता है, उनका पूरा घर प्रॉपर्टी खुद को बेचना पड़ता है, तब भी उनका कुछ भी मतलब वो कर्जा चुकता नहीं है, इतना पैसा उनके ऊपर हुआ रहता है। और उनको बंदीगृह में भी डालता है कि उन लोगों ने ईमानदारी से काम नहीं किया, क्योंकि वो बहुत रिच इंसान है, उसका अधिकार है मतलब उस गांव में, तो उनको डाल भी देता है बंदीगृह में। और जितने लोगों ने ईमानदारी से काम किया वो बहुत कम रहते हैं, उनको वो बहुत अच्छा मतलब जो प्लॉट उसने खरीद किया था पहले, वो उनको उसका भागीदार बना देता है, ऐसा उनको आशीष देता है। और क्योंकि उसके बेटे के ऊपर उसको बहुत प्रेम रहता है, और वो बेटे के लिए उसका बहुत दिल दुखता है कि उसने उन लोगों ने काम नहीं किया अच्छे से। तो ऐसे हम एक वचन पढ़ेंगे मत्ती का 24 का 42। मैं पढ़ती हूँ। इसीलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। हमें ये वचन में समझ में आता है, प्रभु यहाँ पर बोल रहे हैं जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, मतलब सावधान रहो, क्योंकि सच में दिन बहुत बुरे हैं, लेकिन कब आएगा परमेश्वर। हम सोचते हैं कि नहीं, मेरी शादी के होने के बाद, बच्चे होने के बाद प्रभु आएगा, तब मैं सीरियसली लूँगी प्रेयर को, तब मैं प्रभु में अच्छे से बढ़ूँगी। हर दिन भी हम कहते हैं कि कल प्रेयर करूँगी, नहीं कल करूँगी, कल करूँगी। अगर कल ही प्रभु आ गया तो हमारा हालत क्या होने वाला है। इसलिए प्रभु हमेशा बोलता है कि जागते रहो। जैसे वो लड़का आ गया बिन बुलाए, टाइम से पहले आ गया, ऐसे भी हो सकता है कि प्रभु जल्दी आ जाए, कुछ भी हो सकता है कि प्रभु को भी नहीं पता है। इसलिए हमें प्रभु खास करके सावधानी बरतने को बोलता है कि तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, कि संसार की चिंताओं में सुस्त मत रहो कि मेरी शादी है, ये है, वो है, सब होते रहेगा, लेकिन तुम्हारे आत्मा को और तुम्हारे आत्मिक जीवन को हर दिन संभालते रहो, क्योंकि वो घड़ी कौन सी है पिता को भी प्रभु को भी नहीं पता है वो किस घड़ी आने वाला है। तो उसको वो हमें एक बहुत वार्निंग की जैसा है, लेकिन हमको उसको ध्यान में हम नहीं लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे आंखों के सामने नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि अभी आएगा परमेश्वर, हमें लगता है कि अभी 50 साल 2000 साल से नहीं आया है तो अभी 50 साल हो गए और तभी तो आएगा, मतलब कभी, ऐसा हम लोग सोचते हैं, लेकिन कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमें जागते रहना है, हर समय प्रार्थना करते रहना है, अपने आप को हमारे जो उद्धार के वस्त्र परमेश्वर ने दिए उसको संभाल के रहना है। एक वचन हम पढ़ेंगे लूका 12 का 47। वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार न रहा, न उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम कर, वह थोड़ी मार खाएगा। इसलिए जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे बहुत लिया जाएगा। इसमें हम जानते हैं परमेश्वर की इच्छा क्या है, हम जानते हैं कि हमें किस काम के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। अगर परमेश्वर आपको बोलता है कि स्वप्नों में कि किसी एक व्यक्ति को मैसेज दो, तो हमको देना है। अगर हम मैसेज नहीं देंगे, वो व्यक्ति नाश हो गया तो उसका लेखा हमें ही देना है। अगर वो समय से पहले प्रभु आ गया तो उसका लेखा हमें ही देना है।
तो हमें जो भी काम दिया है वो कुछ भी हो, हमारे घर का काम हो, चर्च का काम हो, हमारे करियर में जो भी हमारे बुलावट है उसमें हमें चलना है। प्रभु के प्लान से हटकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। जो प्लान परमेश्वर हम पर रखा है, जो काम दिया है वो करना है, क्योंकि हम दास है प्रभु के। हम कहते हैं कि हम प्रभु के वारिस है, परमेश्वर के संतान है, लेकिन संतान होकर भी हमें जो काम दिया है वो करना है। ऐसे नहीं कि संतान हो तो अभी हम बैठेंगे वैसे ही, परमेश्वर जब आएगा तब आएगा। नहीं, जो काम हमें दिया है, आदम को भी काम दिया था परमेश्वर ने आदम वाटिका में, उसको ऐसे बैठ के नहीं रखा था। हमको भी जो काम दिया है वो हमें करना है और हर दिन उसमें बढ़ना है। वो प्रार्थना करना हो, हमारे शरीर को संभालना हो, आत्मिक जीवन को संभालना हो, ये भी हमारा ही काम है। अगर हम इसको नहीं करेंगे तो बाद में बहुत पछताना पड़ेगा और बाद में प्रभु को फेस टू फेस हमें वो आंसर देना पड़ेगा। वो डर रख के हमें आगे बढ़ना है। एक लास्ट वचन पढ़ के हम क्लोज करेंगे, 1 कुरिन्थियंस 15 का 58। इसीलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। जो भी हम काम कर रहे हैं हमें प्रभु ज़रूर उसका प्रतिफल देगा, और जो काम नहीं कर रहे उसका भी हमें दंड मिलने वाला है। तो वो बात सोचकर हम हर दिन जो भी सेवा कर रहे हैं परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, वो हमारे जॉब पर भी हो, घर पे हो, कुछ भी हो, जो भी कर रहे हैं परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, सोच कर आनंद से हम आगे बढ़ेंगे। और इस वचन स्टोरी के द्वारा आपको मुझे यही मेरा मैसेज था। ओके, प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम प्रथमेश है। आज मेरा कंटेस्टेंट है। क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता रूपी से तुझे जानता है? क्या यह नहीं समझता कि उसकी कृपा तुझ पर क्या तू यह नहीं समझता कि उसकी कृपा तुझे मन फिरा को सिखाती है? रोमियो 2:4। हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि समय और असमय तैयार रह, क्योंकि सहनशीलता और दीनता और उलाहना दे शिक्षा और समझा। 2 तीमुथियुस 3:10। प्रेज द लॉर्ड सगळ्यांना। माझं नाव भावेश आहे। आज आपण धार्मिकताच्या विषयी बोलणार आहोत। मत्ती 5 मधलं 10वा अध्याय काढू आपण। हे वचन वाचूया आपण। मत्ती 5 मध्ये 10वा। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। प्रेज द लॉर्ड सगळ्यांना। जसे की आपण ह्या वचनाद्वारे बघतोय की धर्मानुसार आपण धर्म म्हणजे काय? धर्म आपल्याला काहीच नसतो। प्रभू मसीहाच्या द्वारे आपल्याला चालणं आहे। प्रभूने जे आपल्याला शिक्षण आणि ज्ञान दिलेलं आहे त्या मार्गावर आपल्याला चालायचं आहे। महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे काय? आपण काही गोष्टी मसीहामध्ये चालतो, त्या मसीहाच्या मार्गावर आपल्याला जे ज्ञान दिलेले आहेत ना, त्या मार्गावर चालताना आपण कुठेतरी अडखळतो, कुठेतरी आपल्याला ठेस लागते। पण त्या ठेसच्याद्वारे आपण प्रार्थना करतो। हे सगळे जे आपल्याला सिस्टरजी पास्टरजी जे येशू मसीहच्या विषयी आपल्याला सांगतात त्या आपण सोडायचं नसतं। कारण की ज्या गोष्टी आपल्याला माहीत नसतात ना, ते त्यांना माहिती असतं की आपल्याला काय विपत्ती येणार आहे। ते प्रभूला सगळ्या गोष्टी माहिती आहेत की आपल्याला काय विपत्ती येणार आहे। त्या विपत्तीसाठी आपण काय केलं पाहिजे, कुठली प्रार्थना केली पाहिजे, निरंतर प्रभूमध्ये बसलं पाहिजे। थोडक्यात आपण जसं म्हणतो की आपल्याला मसीहामध्ये सतवलं जातं म्हणजे आपण
कुठेही प्रार्थना करतोस किंवा आपण मसीहाच्याद्वारे प्रचार करतो कोणासोबतही, आपल्याला एखादा मनुष्य किंवा बहीण किंवा मैत्रीण कोणी नातेवाईकांमधलं किंवा फ्रेंड रिलेशनमध्ये किंवा कोणी बाहेरला व्यक्ती असला तर आपल्याला दिसतो की त्याच्यापाशी अडथळे आहेत, विपत्ती आहेत, तेव्हा आपण त्याला समजून सांगण्याचा प्रयत्न करतो की हे बघ भावा, असं असं आहे, आपल्या प्रभू येशू मसीहने आपल्यासाठी जीव दिलेला आहे, तुझी काळजी करू नको की तुला काय काय विपत्ती आहेत, कारण की तुझं वजन जेवढं आहे ना, तुझा जेवढी काय विपत्ती ती सगळी त्याच्यावरती टाक, मग तुला सगळं काय तुझे जेवढे अडचणी आहेत ना सगळं दूर होऊन जाईल. मग ह्या गोष्टी आपण सांगतो, पण ज्यावेळेस आपण प्रचार करतो कुठल्याही गोष्टीने म्हणजे बाहेर अदरवाईज आपण कुठेही बोलतो, पण समोरचा व्यक्ती आपल्याला अडथळ्यात आणायचा प्रयत्न करतो. जसं की आपण कुणालाही म्हणजे सैतान कधी कार्य करेल हे सांगता येत नाही, पण कसं आहे माहिती आहे का, आपण कुठलीही गोष्ट करताना ना प्रार्थना करतो ना त्यावेळेस ना सैतान कार्य म्हणजे कसं, एक शॉर्ट फॉर्ममध्ये सांगतो तुम्हाला. मुसा नाही, युसुफ दानियलची गोष्ट सगळ्यांना माहिती आहे की त्याला वाघाच्या ह्याच्यात टाकलेलं का, तर तो प्रार्थना करतोय म्हणून. सिंहाच्या ह्याच्यामध्ये गुहात टाकलेलं गेलं होतं त्याला, गुफेमध्ये. पण त्याला का टाकलं गेलं, का तर तो प्रचार करतोय म्हणून. मग सैतान कुठल्याही कारणाने तुम्हाला हे करेल म्हणजे अटॅक करेल, पण तो थांबला नाही तिकडेच, तो त्या गुहामध्ये जाऊन पण तो प्रेयर करतोय. म्हणजे प्रेम बघा त्याचं किती आहे त्या परमेश्वरावर. त्याला माहीत आहे परमेश्वर मला सोडणार नाही, कारण की परमेश्वर हा एकच परमेश्वर आहे, तो सत्य परमेश्वर आहे. ज्याने आपल्याला आत्तापर्यंत जीवन दिलं आहे, तो इथून पुढे चालवणार आहे तोच आहे. ज्याने आत्तापर्यंत मला कुठल्याही गोष्टीत विपत्ती आणू दिली नाही, तर इथून पुढे तरी तो काय विपत्ती येऊ देणार आहे. त्यामुळे ते दानियलने कुठलेही विचार न करता तर ज्या नबुकदनेसर तो राजा होता, तो राजा होता, त्या राजाच्या त्याची पण इच्छा नव्हती की त्याला त्या गुहेमध्ये टाकावं, तरी त्याला टाकलं गेलं. सैतानाने इतकं त्याच्यावर कार्य केलं, पण त्या गुहामध्ये त्या सिंहांनी त्याला खायच्या ऐवजी त्याच्या उलट सेवा करायला लागली, त्याऐवजी बसायला लागले, त्याला काही केलं नाही. दुसऱ्या दिवशी जेव्हा त्या राजाने हाळी मारली की दानियल तू जिवंत आहेस का, एक आवाज दे, पण तो जिवंत, हो मी, माझ्या परमेश्वराने मला वाचवलंय, माझा परमेश्वर माझ्या संगती आहे, असं तो बोलतोय. म्हणजे इतकी परमेश्वराची ताकद आहे. हे एकटंच नाही, आपल्या जुन्या नियमामध्ये कितीतरी इतिहासामध्ये कितीतरी असे राजा आहेत, जसे की मुसा पण कितीतरी अडचणीत आला, पण परमेश्वराने त्याला त्याच्यातूनही बाहेर काढलं. परत आपला युसुफही कितीतरी अडथळ्यांमध्ये, तो तर जेलमध्ये जाऊन बसलेला आहे, तर जेलमधून त्याला तिकडनं प्रदान केलेला तिकडनं. मग असे कितीतरी आलेत गोष्टी आहेत की प्रत्येक जणांना सैतानाने अटॅक केलेले आहेत, प्रत्येक जणांना. आपण असं नाही समजलं पाहिजे की आपण बप्तिस्मा घेतला, आपण प्रभूचा उद्धार झाला म्हणजे आपल्याला सैतान अटॅक करणार नाही, असं काहीही नाही. सैतान अटॅक करणार, पण आपल्याला कळलं पाहिजे की सैतानाला तेवढं आपण कार्य दिलं पाहिजे की नाही, ह्या गोष्टी आपल्याला समजल्या पाहिजे. कुठल्याही गोष्टी, आता आपण एक थोडक्यात आपण प्रेयर करतो, त्या प्रेयरमध्ये आपल्याला कोणी समजा आपण कुठेही असो प्रेयर करताना कोणी आपल्याला सांगतं प्रेयर करताना डवचतं म्हणजे कसं, कोणी काही बोलतं की बाबा इकडे ये तिकडे ये, जेवताना पण आपण समजा वचन वाचतोय, बायबल वाचताना तुम्हाला कोण बोलेल की इकडे ये, माझं जरा काम आहे ते राहू दे नंतर कर. हे सैतान कार्य करतं. हे त्यांना माहीत नसतं की मला सैतान भडकवतोय, पण हे आपल्याला कळलं पाहिजे की सैतान कार्य करतोय. पण ह्या गोष्टी आपण सैतानला जे कार्य करतो ना ते कार्य अडथळलं पाहिजे. सरळ बोललं पाहिजे की बाबा मी प्रेयर करतोय, मी ह्यामध्ये नाही येऊ शकत, तुझं काम मी नंतर करेल, विषय संपला. म्हणजे थोडक्यात सांगायचं म्हणजे कुठल्याही विपत्ती आली आपल्यावरती असं समजू नये की माझ्यासोबत परमेश्वर नाही. परमेश्वराने आत्तापर्यंत आपल्याला काय होऊ दिलं नाही, तर इथून पुढे आपल्याला काहीच होऊ देणार नाही. या गोष्टीवरती असंच नाही की आत्तापर्यंत आपण काय नियमात वाचलेले आहेत की आतापर्यंत कितीतरी जणांना सैतानाने कार्य केलं, पण परमेश्वराने त्याच्यातूनही त्यांना बाहेर काढलं आहे. पण असा पण अजून एक व्यक्ती आहे की त्यालाही परमेश्वराने तो स्वतः येशू मसीहच्या भक्तांना
म्हणजे जे सेवक होते त्यांना त्रास देऊन शाऊल, तुम्हाला सगळ्यांना माहिती असेल शाऊलची स्टोरी, तो स्वतः सगळ्यांना त्रास देत होता. येशू मसीला जेव्हा गाडं केलं झालं त्या दिवशी, तिसऱ्या दिवशी ते पुनर्धान झाले आणि स्वर्गवासी त्यांना उचललं गेलं. त्याच्यानंतर जेव्हा त्यांचे जे चेले होते त्या लोकांनी प्रचार थांबवला नाही, ते प्रचार ते करत राहिले, सगळ्यांना येशू मसीचा सुसमाचार पोचवत गेले. पण त्या सुसमाचारामध्ये ते काय त्याचं नाव, स्टिफनुस तो प्रचार करत होता. त्यालाही त्यांनी सतवलं, त्या शाऊलने, ते जेवढे पण प्रचार करत होते त्यांनीही त्याला मारलं. तरी त्याने ज्यावेळेस येशू मसीह जेव्हा क्रूसावरती चढवला गेला त्यावेळेस येशू मसीहने एक शब्द बोलले होते की प्रभू हे काय करतात त्यांना माहीत नाही, ह्यांना क्षमा कर. तसं त्या स्टिफनुसनेही बोललेला की प्रभू ह्यांना माफ कर. मग इतकं प्रेम परमेश्वर आपल्याशी देतोय आणि आपल्याला करतोय. ह्यामुळे प्रभूच्या वचन, म्हणून कुठल्याही गोष्टीची भीती नाही. आपल्याला हिथं जरी आपल्याला भले काही नसो, आपल्याकडे 2 रुपये नसो, गाडी नसो, आपल्याकडे घर नसो, आपल्याकडे आपण कोपटात राहू द्या, भले हिथं जरी काय नसलं ना तरी आज आपण परमेश्वरात जरी असलो, लोक म्हणत असतील आपल्याला की तुमच्याकडे इथं काय नाही आणि तुम्ही प्रचार करताय, तुम्हाला मस्त निंदा करतील तुम्ही प्रभूमध्ये येत आहे म्हणून की तुमच्याकडे काय नाही, जाऊ दे रे, हे काय ह्याच्याकडे खायचे वांदेत आणि हो चर्चला जातोय. पण त्याला सरळ सरळ उत्तर द्या. आज हे वचन स्वतः सांगताय आपल्याला की आज जरी इथं माझ्याकडे काही नसलं ना तरी स्वर्गामध्ये माझ्याकडे सोन्याचा बंगला आहे. हे परमेश्वराला जे कोणी तुम्हाला हे बोलतंय ना की उत्तर देत आहे ना की बाबा तुम्हाला माझ्याकडे काय नाही, तुझ्याकडे काय नाही, तू कशाला करतोय, माझ्याकडे चल, मी तुला सगळं काय देतो, पण हे सगळं खोटं आहे. परमेश्वराकडे या, तुम्हाला सगळं, हिथं काय नसलं तरी स्वर्गामध्ये सगळं काय तुम्हाला भेटेल. फक्त हिथं तुम्ही परमेश्वराच्या मार्गावर चाला आणि सत्याच्या मार्गात चाला. दुनियेमध्ये काही नाही लपलं पिता परमेश्वर. माझ्या परमेश्वराला एवढंच विनंती आहे, म्हणजे तुम्हाला एवढीच विनंती करतो की आज जे कोणी तुम्हाला दिसेल, आज माझ्यापासून मलाही कोणी दिसलं तरी त्यांनाही मी प्रचार करण्याचा हे करेल, सहायता करेल, की सुसमाचार पोचवण्याचा प्रयत्न करेल. तुम्हालाही जर कोणी भेटलं की कोणी विपत्तीमध्ये, कोणी अडचणीमध्ये, तर त्यांना तुम्ही भले तो येत नाही आहे पण त्याला सांगण्याचं तरी काम करा की प्रभूचं. आता निकिता सिस्टरजीने जे प्रचार सांगितला, स्टोरी सांगितली, त्या स्टोरीमध्ये पण सेम तसं आहे. तुम्ही सुसमाचार सांगा. प्रभूने जे कार्यासाठी आपल्याला निवडलं आहे ती गोष्ट तुम्ही करा. ही खरी गोष्ट आहे. परमेश्वर आपल्याला असाच नाही निवडलं आहे, आपण परमेश्वराला नाही निवडलं, तर परमेश्वराने आपल्याला निवडलं आहे का तर त्याची योजना पूर्ण करण्यासाठी. परमेश्वराला मी धन्यवाद करतो की मला ह्या वचनाद्वारे सहायता करतोय म्हणून. धन्यवाद. यस, हालेलुया. प्रभु का महिमा मिले. प्रभु को धन्यवाद देती हूँ. सभी इस प्रोग्राम में प्रभु ने सहायता किया, प्रभु को धन्यवाद है. हालेलुया. आप सभी को प्रभु ने सहायता किया, प्रभु को धन्यवाद. हालेलुया. प्रभु का महिमा मिले. इस प्रोग्राम के द्वारा मुझे बात बोलने के लिए बिल्कुल मन नहीं है, मुझे रोना भी आ रही है बात बोलने के लिए, मगर बोल रही हूँ कि यूथ मीटिंग अभी से बंद, नेक्स्ट वीक से यूथ मीटिंग नहीं होगा. मुझे बहुत दुख लग रही है बात बोलने के लिए, मगर मैं बोल रही हूँ यूथ मीटिंग बंद कर दो, स्टॉप कर दो.